नमस्कार बैंक साथियों। 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट की जो 27 अक्टूबर 2023 की जो मीटिंग हुई थी आईबीए एंड यूएफबीयू के बीच में, उसमें जो 15% इंक्रीज़ इन पे स्लिप कॉस्ट का जो प्रस्ताव दिया है आईबीए की तरफ से, आइए उसका समझते हैं क्या मतलब है। दोस्तों, इसके ऊपर एआईबीईए ने अपना एक सर्कुलर भी इशू कर दिया गया है। यूएफबीयू का सर्कुलर भी आ चुका है। यूएफबीयू का जो सर्कुलर है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि फर्दर टू द लास्ट राउंड ऑफ डिस्कशन हेल्ड विद आईबीए नेगोशिएशन कमेटी ऑन 29 सितंबर 2023 की जो मीटिंग हुई थी, उसमें वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो हुई थी उसमें क्या डिफाइन था, स्पेशल पे पोस्ट एंड ड्यूटीज़ उसके बात हुई, रिवाइज्ड डीए फार्मूला के ऊपर बात हुई, जो डीए के फार्मूले को रिवाइज करने के लिए, डिसिप्लिनरी एक्शन एंड प्रोसीजर फॉर द वर्कमैन उसके बारे में, एंड ऑफिसर डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, कंडक्ट ऑफ रूल्स एंड लीव एलएफसी रूल्स के बारे में जो बात हुई थी। और 11th, 12th, 13th एंड 26 अक्टूबर 2023 को ये राउंड ऑफ मीटिंग्स आईबीए के साथ यूएफबीयू के चलते। इसके बाद जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी 25 अक्टूबर 2023 को, इसमें यूनियन के द्वारा सबमिट की हुई अलग अलग चार्टर ऑफ डिमांड्स के ऊपर डिस्कशन हुई, और इसके बाद यूनियंस के बीच और आईबीए के बीच में ये एग्री भी हो गया कि डियरनेस अलाउंस को मर्ज करना है, और मर्ज करने 8088 पॉइंट को मर्ज किया जाएगा बेसिक पे में डियरनेस अलाउंस के। एंड इसके बाद जो डिमांड थी इनकी जो न्यू सेटलमेंट के ऊपर कि डीए को मर्ज करना, एंड इसका जो बेस ईयर है 1960 इंडेक्स सीरीज़ है, इसको 2016 में कन्वर्ट कर देना। एंड वर्किंग ग्रुप हैज़ एग्री टू रिकमेंडेड फॉर द सेम एंड नेगोशिएशन कमेटी वेयर द फाइनल डिसीजन वुड बी टेकन। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि जो कि अभी लेटेस्ट मीटिंग हुई है 27 अक्टूबर 2023 की, इसमें जो आईबीए के चेयरमैन हैं एमवी राव, और उसके बाद जो कि एमडी एंड सीईओ हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, इसी डिस्कशन के दौरान आईबीए ने एक्सप्लेन किया था कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैंक्स एंड कीपिंग इन द व्यू ऑफ द ऑफर्ड ऑफ द इंक्रीज 15% को पे स्लिप कॉस्ट के ऊपर इन्होंने ऑफ़र दिया है आईबीए ने। अभी दोस्तों, जैसा कि यूनियन की तरफ से मैसेज आ रहे हैं और हमें भी लग रहा है, अगर आईबीए इस बार 15% से अपने ऑफ़र को स्टार्ट कर रही है, पिछली बाइपार्टाइट सेटलमेंट में 2% से उन्होंने स्टार्ट किया था, आपको भी पता है, हिस्ट्री इसकी गवाह है, और उसके बाद भी 15% से एंड पे स्लिप के ऊपर 17 से 18% का इंक्रीज़ देखने को मिला था 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में। इस बार जैसे कि आईबीए ने अभी ऑफ़र किया है 15% ऑन द पे स्लिप कॉस्ट। पे स्लिप कॉस्ट दोस्त को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, इसको मैं आपको बताता हूं कि जो मार्च 2022 की सभी बैंकों का जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट के ऊपर ये कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद पे स्लिप कॉस्ट के ऊपर ये डिफ़ाइन करते हैं। और इसके दोस्तों ये भी है कि पहले जो बैंक कर्मचारियों के प्रॉफिट को निकाल के जो बैंक का नेट प्रॉफिट था 2023 में, वो नेट प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेट 35 to 36% के आसपास इंक्रीज़ हुआ। इस हिसाब से यूनियन तो अभी डिमांड कर रही हैं कि हमें 36% की बढ़ोतरी दी जाए, लेकिन आईबीए के ऑफ़र को देखते हुए हमें ये उम्मीद है कि अप्रॉक्सीमेट 20-21% के आसपास ये कॉस्ट में जो पे स्लिप के ऊपर कॉस्ट इंक्रीज़ देखने को मिलेगा 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में। यूनियंस 15% ऑफ पे स्लिप कॉस्ट के ऊपर एग्री नहीं है, और आईबीए के साथ इसको और मीटिंग्स में आगे डिस्कशन में इसको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने कहा है। इसके साथ ही इन्होंने ये इसमें लिखा है कि ऑप्शन फॉर द रिजाइंड एम्प्लॉय टू जॉइन द पेंशन स्कीम। ड्यूरिंग द मीटिंग इन्होंने ये फॉलोअप किया था कि जो रिज़ाइन कर चुके हैं, जहाँ जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके हैं एम्प्लॉय ऑफिसर, उनको दोबारा से पेंशन स्कीम में ज्वाइन करवाया जाए। आईबीए ने इसके ऊपर इंक्लिनेशंस टू एग्री टू सेम एंड इट वाज डिसाइडेड दैट कि इसके रूल के ऊपर भी वर्कआउट किया जाएगा, और इसको भी इसी 12th बाइपार्टाइट में ही साथ में साथ सेटल किया जाएगा। तीसरी दोस्तों जो न्यूज़ है वो इस सर्कुलर से अलग है, 5 डे बैंकिंग के बारे में। 5 डे बैंकिंग के बारे में हमें भी अपने चैनल के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे कि हमारे पास न्यूज़ है कि 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट गवर्नमेंट की तरफ से जो डेडलाइन दी गई है 31 दिसंबर 2023 की, हो सकता है इसके साथ ही
5 डे बैंकिंग का तोहफ़ा भी इससे पहले बैंक कर्मचारियों को मिल जाए। इस त्योहारों के ऑफ महीने में बैंक कर्मचारियों को 5 डे बैंकिंग का जो तोहफ़ा है वो मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसके साथ 5 डे बैंकिंग लेने के लिए बैंक कर्मचारियों को अपने जो वर्किंग आवर को इंक्रीज़ करवाने का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये तो थी दोस्तों हमारी 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के ऊपर न्यूज़। बने रही इसी तरह हमारे चैनल दिस सिंह ब्रॉडकास्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।